गया शहर के AM कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह सिर्फ मेधावी छात्रों के सम्मान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह कार्यक्रम शिक्षा के साथ साथ सामाजिक समावेश और कौशल विकास का मजबूत संदेश भी था। आइकॉन वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में आयोजित इस आयोजन में जहां बिहार बोर्ड 2026 के टॉपर्स को बिहार बोर्ड एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया, वहीं समाज के वंचित वर्ग के युवाओं को आगे बढ़ाने की ठोस पहल भी हुई। समारोह में 10वीं और 12वीं के जिला टॉपर्स टिकारी की साधना कुमारी, डोभी के संगम कुमार, इमामगंज की जागृति कुमारी और खिजसराय की निशु कुमारी को सम्मानित कर उनकी उपलब्धियों को सराहा गया। वहीं अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भी नजरअंदाज नहीं किया गया। एरम नाज, फरहीन, शाहिद अल्तमश और शाहिद रसूल आदि छात्रों को सांत्वना पुरस्कार देकर यह संदेश दिया गया कि प्रयास करने वालों की भी कद्र होती है। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय और अवसर की समानता को भी प्राथमिकता दी गई। SC, ST और EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण पूरा करने पर सर्टिफिकेट वितरित किए गए। यह पहल नाइलेट के मार्गदर्शन में हो रही है, जिसका उद्देश्य युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल देकर आत्मनिर्भर बनाना है। समारोह की अध्यक्षता रिटायर्ड DSP और शायर मरगूब असर फातिमी ने की, जबकि अजमत हुसैन खान, मुस्तकीम रंगरेज और डॉक्टर एहसान ताबिश जैसे अतिथियों ने शिक्षा को समाज के बदलाव का सबसे बड़ा माध्यम बताया। कार्यक्रम में आइकॉन इंस्टीट्यूट की छात्राओं ने इकबाल अशहर की नज्म उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली को तरन्नुम में पेश कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया और पूरे माहौल को खुशनुमा बना दिया। वहीं शायरा रेहाना इमाम ने बिहार गीत पेश कर समा बांध दिया। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वाले शिक्षकों, बायोलॉजी शिक्षक जुबैर खान, कंप्यूटर शिक्षक गौतम कुमार तथा व्यापार से जुड़े नौशाद अहमद खान को विशेष रूप से सम्मान दिया गया। इस अवसर पर ज्ञान IAS के ज्ञान प्रकाश को भी सम्मानित किया जाना था, लेकिन अपनी माताजी के आकस्मिक निधन के कारण वो कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर अब्दुल हई खान, डॉक्टर एहसानुल्लाह दानिश और शबनम खातून ने किया। इस मौके पर संस्था के सेक्रेटरी सैयद आबिद कलीम ने कहा कि आइकॉन वेलफेयर सोसाइटी का लक्ष्य सिर्फ सम्मान देना नहीं, बल्कि हर वर्ग के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अवसर उपलब्ध कराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मगध टुडे, गया जी। मेरी रफ्तार से सूरज की किरण नाज तेरे, ऐसी परवाज़ के मालिक के गगन ना करे। देखिए, आज का जो प्रोग्राम था ये था बेसिकली सम्मान समारोह, और ये आइकॉन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ये प्रोग्राम को रखा गया था और इसके 3 पार्ट थे। इसमें पहली तो बात ये थी कि जो बच्चे 10th में और 12th बिहार बोर्ड में और CBSE में जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे, उन लोगों को यहाँ पे उनको सर्टिफिकेट और इनाम के साथ में उनको नवाजा गया यहाँ पे। और इसके बाद जो दूसरी चीज़ ये थी कि आइकॉन वेलफेयर सोसाइटी के तहत जो बहुत सारे काम होते हैं, उसी में एक काम ये है कि आइकॉन इंस्टीट्यूट जो चलता है, जो पिछले 25 सालों से चल रहा है, तो ये जो इंस्टीट्यूट है जिसमें टेक्निकल ट्रेनिंग जो होती है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के माध्यम से नाइलिट के द्वारा, नाइलिट भारत सरकार का ऑटोनोमस बॉडी है, वो गया नहीं पूरे मगध में एक लौता वाहिद सेंटर है आइकॉन। और यहाँ पे ये जो ट्रेनिंग चल रही थी, जिसमें बच्चों को MS वर्ड और टैली और DTP वगैरह की ट्रेनिंग दी गई, और इसका लाइव एग्जामिनेशंस हुआ। उस एग्जामिनेशंस में जो बच्चे पास आउट हुए हैं, उन बच्चों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए। बच्चों से बगैर एक पैसे लिए हुए उनको ट्रेनिंग दिया, और ट्रेनिंग देने के बाद में उनको कामयाबी हुई। इस बार आइकॉन वेलफेयर सोसाइटी ने ये रखा था कि जो लोग एजुकेशन के सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको नवाजा गया। इसमें जो है बिपार्ड के नौशाद साहब थे, जिन्होंने एक लंबे अरसे से ये ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहे हैं। बायोलॉजी
की जो क्लासेस है, गया में इकलौता वाहिद नाम है ज़ुबैर खान, नाम ही काफ़ी है, जो सारे लोग जानते हैं उनको। और ज़ुबैर खान साहब को नवाजा गया। और आईटी के क्षेत्र में, टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में, इसी कॉलेज में, अनुग्रह कॉलेज के गौतम सर हैं, जो यहाँ पे बीसीए की क्लासेस लेते हैं, न केवल अनुग्रह कॉलेज में, गया कॉलेज में, मिर्ज़ा गालिब कॉलेज में और भी अलग अलग कॉलेजेस में बड़े खामोशी से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनको भी यहाँ पे गिफ्ट और सर्टिफिकेट और मोमेंटो दे करके नवाजा गया। उसके अलावा एक और नाम था ज्ञान सर का, ज्ञान आईएएस। तो ज्ञान सर जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कराते हैं, अनफॉर्चुनेटली आज ही उनकी माताजी का देहांत हो गया, जिस वजह से आज वो प्रोग्राम में नहीं आ पाए। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें आइकॉन और बज़्म कलमकार दोनों का बड़ा रोल था। बड़ी अच्छी सोच है लोगों की। एक तरफ बच्चों का प्रोत्साहन हुआ, जिन लोगों ने इंटर और मैट्रिक के इम्तहानात में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उनको चुन करके बुलाया गया और बड़े खुले दिल से स्वागत किया गया। किसी एक कम्युनिटी से नहीं, सभी कम्युनिटी के छात्र थे। ऐसा नहीं था कि उसको सीमित रखा गया था कि अल्पसंख्यक के हों। यही उदारता है, यही बड़ी सोच है। कलीम आजी साहब ने शहर के गणमान्य लोगों से संपर्क किया और शिक्षा के क्षेत्र के लोग, प्रशासन के लोग, इंटेलेक्चुअल्स, शायर, सबसे संपर्क किया और कॉलेज का ये बड़ा सा हॉल आखिर तक पूरा का पूरा भरा रहा और छात्रों ने बड़े पेशेंस से और लगन से सुना और काफ़ी जो इमेजिनेटिव और इंस्पिरेशनल बातें बताई गई, उनको बड़े अच्छे से ग्रहण किया। अगर उसका हल्का अंश भी उनके दिमाग में सुरक्षित रह गया तो इस प्रोग्राम की सफलता दूर तक जाएगी। आज का ये जो प्रोग्राम था बच्चों के लिए एक हौसला अफजाई का था और सम्मान समारोह था। जो बच्चों ने बड़े अच्छे मार्क्स लाए हैं या टॉपर हुए हैं उनके लिए था। और देखिए, इंसानी फितरत होती है कि अगर उसकी तारीफ़ की जाए, उसको हौसला दिया जाए, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दी जाए तो वो मज़ीद बेहतर करता है। तो इस सिलसिले में मैं बताना चाहूँगा कि आइकॉन वेलफेयर सोसाइटी और बज़्म कलमकार दोनों का ये जॉइंट वेंचर बड़ा कामयाब रहा। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और इसमें बच्चों ने भी, मुझे खुशी इस बात की है कि एक बच्ची है साधना कुमारी, वो खुद भी आई स्टेज पर, उसने भी बोला, अपने तजुर्बात शेयर किए, बताया कि किस तरह से उसने पढ़ाई की और टॉप किया बोर्ड एग्ज़ाम में। और मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम मज़ीद होने चाहिए ताकि बच्चों को हौसला मिले।